नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल किसान मालवा का। किसान साथियों, आज ऐसी एक कड़ी में हम आपको जोड़ रहे हैं। आज बात करेंगे जैविक केचुआ खाद, वर्मी वॉश और जैविक खेती के बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ ऐसे ही एक युवा साथी जुड़े हुए हैं, आइए उनसे परिचय करते हैं। सर नमस्ते। नमस्कार सभी किसान साथियों को। मैं प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष में ये काम कर रहा हूँ, जैविक खेती करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं केचुआ खाद का उत्पादन करता हूँ और केचुआ खाद में मैंने वर्मी वॉश और केचुआ खाद को विशेष कोशिश करी है पकड़ बनाने की। और कोशिश है कि इस साल इस पूरे खेत को जैविक करेंगे। और मेरे पास एक और फॉर्मूला है जो मैं गोपाल जी सुतारिया से लेके आया हूँ, जो कि बहुत पावरफुल चीज़ है। एक लीटर कैन में हम लोग जनरली देते हैं, जिसे हम निःशुल्क देते हैं जी। वो आप अपने खेत पे ले जाके 200 लीटर ड्रम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपके सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। वो फॉर्मूला आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति से हमें मिला है, जिस व्यक्ति ने हमें दिया है, उनका कहना है कि ये आपको हर व्यक्ति तक निःशुल्क पहुँचाना है और वो बहुत पावरफुल है। बाकी वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वॉश हम सेल करते हैं जी। और बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं इसको करने की जी। अच्छा, जैसे कि रासायनिक दवाई और खाद से जैविक किस प्रकार बेहतर माने अपन किसानों? देखिए सर, मेरा जो पर्सनल व्यू है वो ये है कि जिस प्रकार से कोई इंसान वेंटिलेटर पे होता है जी, उसी प्रकार से हमारी खेती वेंटिलेटर पे पहुंच चुकी है। अगर हम वेंटिलेटर हटाएंगे तो हमें रियलाइज होगा कि हमारा जो पेशेंट है, पेशेंट इन द सेंस कि हमारी जो धरती जिसको हमने पेशेंट बना दिया है जी, उसकी क्या स्थिति बन रही है जी। तो वेंटिलेटर से संबंध मेरा यहाँ कहने का ये है कि वेंटिलेटर इन द सेंस कि हम खेती में जो जैविक की जगह जो रासायनिक डाल रहे हैं वो पूरा वेंटिलेटर हो गया है। आप उसे हटाइए तो आपको पता चलेगा आपकी खेती क्या स्थिति हो रही है। तो धीरे धीरे जितने भी युवा साथी खेती कर रहे थे कि युवा के हाथ में अब सब कुछ बागडोर है, सही है। युवाओं को परिवर्तन लाना पड़ेगा और युवा अगर चाहेंगे कि इसमें हम धीरे धीरे 1 बीघा में कुछ आरी में भी, बीघा भी नहीं करते हैं तो कोई बारी चलेगा, आरी में भी कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं और शुरुआत करनी चाहिए जी। तो आप अपनी यूनिट थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे किसान साथियों को? तो आइए जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के जो बेड बने हुए हैं उनमें कौन कौन सी चीजों का प्रयोग किया गया है और कौन सी वैरायटी के केचुए का यूज यहाँ पर किया गया है। आइए जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। तो आप बता पाएंगे कौन सी वैरायटी के केचुए का इसमें आप? ऑस्ट्रेलियन ब्रीड मानी जाती है जी, आइसिनिया फटीडा जी, जिसका मेन 80% कंजम्पशन, 80% ये जो इसकी डाइट होती है, खाना होता है, वो गोबर होता है और 20% ये मिट्टी खाता है जी। और हमारा जो नेचुरल केचुआ है, भारतीय केचुआ जी, वो 80% मिट्टी खाता है और 20% गोबर खाता है, इसलिए इसकी स्पीड ज्यादा है। अच्छा, ये तो हो गई केचुए की बात। केचुए के अलावा इनमें आपने और कौन सी चीजों का प्रयोग किया गया? कोई भी जैविक फॉर्मूला अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे ज्यादा पावरफुल चीज होती है गुड़ जी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है बेसन जी। अगर आपको इनकी क्वांटिटी बढ़ानी है और इसका प्रोडक्शन अच्छा करना है तो आप गुड़ और बेसन का घोल बना के डाल सकते हैं। अच्छा, अगर मैं जानने की कोशिश करूँ, ये आप बेड देख पा रहे हैं, इनकी लंबाई क्या रखनी चाहिए? इसकी हम लोगों ने 25 फीट रख रखी है, 25 से 30 फीट रख सकते हैं और 4 फीट चौड़ाई रहती है तो इसको मैनेज करने में आसानी रहती है। और लगभग 1.5 से 2 फीट हमको इसकी हाइट रखनी है। अच्छा, और गुड़ और बेसन की क्वांटिटी किस प्रकार से रखेंगे इसमें? गुड़ और बेसन अगर अपन इस बेड में अगर 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन अगर मिला के डालें पर बेड तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे जी। ये केचुए जो ऑस्ट्रेलिया फटीडा वैरायटी के जो आप बता रहे हैं, ये कितने समय में एक बेड को तैयार कर देते हैं? अगर हमारे पास इसकी क्वांटिटी अच्छी है तो 25 दिन में इस बेड को ये तैयार कर देंगे। 25 है ना, 25 से 1 महीना इसको मान लेते हैं। महीना भर मान लेते हैं जी। आप अपना पता बता दीजिए एक बार। मैं विनोद पाटीदार जी, गाँव पाटकेड़ी जी, तहसील मनासा जी, जिला नीमच से ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। देख सकते हैं आप।